BJP leader Dr. P. Sudhakar Reddy, speaking to the media at Jagannath Bhavan in Bengaluru on Tuesday, December 24, slammed the Congress for using Dr. Ambedkar's name, claiming they have no moral right to do so. He accused Congress of insulting Dr. Ambedkar by defeating him twice in the Lok Sabha elections and criticized their failure in Karnataka, citing unfulfilled promises and excessive taxes. Reddy highlighted Dr. Ambedkar's opposition to the division of India and Article 370, pointing out that Congress was engaging in vote bank politics. He also defended Union Home Minister Amit Shah, asserting that people trust both him and Prime Minister Modi, while Congress continues to tarnish their reputation. Reddy further criticized Congress for disrespecting leaders from humble backgrounds like Modi and for disrespecting former PM Manmohan Singh. He praised Dr. Ambedkar for creating the constitution, calling it a blessing for the nation. Former Minister Janardhan Reddy also joined the criticism, mentioning the Yuva Morcha event held in honor of Atal Bihari Vajpayee's birth anniversary and the ongoing efforts to commemorate his centenary. We are condemning their motivated, malicious intentions of Congress party and its leaders from entire country. उन लोग लगातार डिफीट मुंबई की बात, महाराष्ट्र इलेक्शन और हरियाणा इलेक्शन के बाद उनका माइंड सेट थोड़ा डिस्टर्ब है. कुछ भी करके मेलन करके मड स्लिंगिंग कैंपेन को दे आर बेंट अपॉन द मड स्लिंगिंग कैंपेन. दे आर टेकिंग द नेम ऑफ अंबेडकर. जो सेम कांग्रेस लीडरशिप डिफीटेड बाबा साहेब अंबेडकर 1952 लोकसभा एंड 1954 लोकसभा, 2 बार उनको हराया और पार्टीशन का खिलाफ भी था अंबेडकर जी और 370 आर्टिकल के खिलाफ था. पहले से जो रणनीति उनका था, अंबेडकर जी को बहुत उनको मानसिक क्षोभा पहुंचाया ये कांग्रेस लीडरशिप उस समय नेहरू जी जमाना से. और इमरजेंसी जो लागू करने वाला करोड़ों लोगों को जेल, पूरा देश को जेल बनाया. आज कॉन्स्टिट्यूशन बुक पकड़ के राहुल गांधी जी चल रहा, वो लिगासी को कंटिन्यू कर रहे. ये मोटिवेटेड in a political conspired manner to malign the image of our NDA leadership, especially अमित शाह जी बहुत वोकल है, उनको टारगेट करके ये मड स्विंगिंग कैंपेन. बट जनता नोस, पीपल ऑफ दिस कंट्री नोस वेल अबाउट और लीडरशिप मोदी जी एंड अमित शाह जी. इसलिए इन लोगों को यहाँ पे सरकार फेल हो गया हर फ्रंट में. 5 गारंटी नहीं, कुछ नहीं, हवा पे है, छोड़ दिया. कर्नाटका प्रजा, फार्मर्स में अनरेस्ट है, सुसाइडल डेथ्स है, सब जगह कुछ ना कुछ ये इमोशनल जो मीडिया अट्रैक्टिंग, मीडिया कैचिंग पॉइंट को पकड़ के उसी को, गवर्नेंस का चीज ही नहीं. टैक्स ओरिएंटेड, ऑफिशियल टैक्स है, अनऑफिशियल टैक्स है. एक नाम का एक टैक्स वसूल कर रहे, अपना एक मंत्री उनका नाम से टैक्स वसूल कर रहे. वो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी वो अलग अलग है. उसके बावजूद भी वाइन्स डीलर्स क्या किया, क्या बोला आपको सामने है. बोलने का मतलब अंबेडकर जी को उस समय बहुत सारा इंसल्ट किया. इन लोगों को कोई मॉरल राइट नहीं है. आज अंबेडकर जी का नाम से फिर पॉलिटिक्स करने के लिए कोशिश कर रहा है. जनता पूरा जानता है इनका पूरा रियल कलर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, अर्लियर कांग्रेस लीडरशिप एंड प्रेजेंट कांग्रेस लीडरशिप हु आर बेंट अपॉन फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स. इतना ही है. ये मैलेनिंग द इमेज ऑफ द और लीडरशिप. उन्होंने अमित शाह जी खुलासा कर दिया इन लोगों का क्या गलत नीति है, क्या है. उनको वो नैरेटिव उनको तोड़ फोड़ के एक नैरेटिव क्रिएट करके पूरा देश भर ये चलने वाला नहीं है. वी आर वेरी सिंसियर अबाउट इवन अपोजिशन पार्टीज हु आर डूइंग गुड थिंग्स. देश का हित में, सेल्फ रिलियंट इंडिया बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में ओपन इन्विटेशन है हमारा मोदी जी का. दैट इज द स्पिरिट ऑफ देश सेवा. सेवा का रूप में अंकित भाव से हमारा लीडरशिप काम कर रहा है. वो हजम नहीं हो पा रहे. 10 साल प्राइम मिनिस्टर, एक 30 साल एक बहुत गरीब परिवार से आया, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गया. दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट. कुछ ना कुछ पार्लियामेंट में जो झगड़ा किया, हमारा पार्लियामेंट मेंबर्स को पुश कर दिया, वो फ्रस्ट्रेशन में सिचुएशन. यही राहुल गांधी जी अंबेडकर जी के बारे में जो अंबेडकर जी दिए सो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट है. मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर किया, वो विदेश में रहे जब
यही प्रेस क्लब में दिल्ली में जाके उनको पूरा वो जीवो को फाड़ दिया। ये आज बात कर रहे हैं, इनको क्या मॉरल राइट है? दे आर इंसल्टिंग देयर ओन यूपीए प्राइम मिनिस्टर। वो इतना अथॉरिटेटिव बिहेवियर था उस समय राहुल गांधी जी का, ये सब जानता है जनता। इसलिए जो कुछ ये पीरियड कर रहा है, जो कुछ जो मैलेनिंग कैंपेन कर रहा है, ये लोग समझ गया। बहुत सारा इश्यूज है, हम लोग हमारा अभी एलओपी भी बात किया, हमारा प्रेसिडेंट भी बात किया, सभी हमारा एक ही स्टैंड है, हम काम करते जाएंगे देश का हित में। इतना जितना जो भी है ये तोड़ फोड़ के नैरेटिव क्रिएट, इलेक्शन से पहले हमें अमित शाह जी तेलंगाना में कुछ बात करा, वो रिलीजियस रिजर्वेशन उसको तोड़ के SC ST OBC को ऊपर डाइवर्ट करके हम लोग उनको सेव करने के लिए बात की। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ SCs STs एंड OBC का दर्जा दिया, ऑटोनमस दर्जा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार NDA। इसलिए जो अंबेडकर जी को इंसल्ट करके उनको खेत पहुंचा के वो आज वो अंबेडकर जी का नाम लेके कुछ भी इसमें पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। अटमोस्ट रेस्पेक्ट एज ए गॉड सेंड मैन अम्बेडकर जी, हमको वो उनका प्रति कभी भी हम लोगों को वही रेस्पेक्ट रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और जब तक ये डेमोक्रेसी प्रिवेल, ये सब है, इसमें ये वरदान है, भगवान का वरदान हो, जो द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया वर्ल्ड में, वैसा आदमी को ये कैसा ये मड स्लिंगिंग कैंपेन करता है। इसलिए यहाँ का गवर्नमेंट को, मंत्रियों को, जो मंत्री का भाषा भी देख रहा हूँ, जिस ढंग से मंत्री लोग जो भाषा प्रयोग कर रहा है अमित शाह जी के ऊपर इधर उधर, ये शोभा नहीं देता। दिस इज नॉट द कल्चर। इसलिए लोगों को थोड़ा सा संभाल के, अब आप क्या किया, गुड गवर्नेंस, कल से गुड गवर्नेंस डे हम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस है ही चीज ही नहीं है इनका हिस्ट्री में, वो प्रचार करो भाई। कम से कम तुम लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सिंपैथी, क्या अच्छा किया वो बोलो, ये नहीं है। इन utmost respect on Ambedkar ji, we are saluting his contribution for this great nation.